बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने आप लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी बताई थी और इसके दो टाइप्स भी थे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी और एक प्योर फॉर्म थी। आज मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म क्या थी। ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, bx इज इक्वल c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अगर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म थी, अगर इसमें b इज इक्वल टू 0 हो, इफ b इज इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, प्योर फॉर्म होगी। ये हमारे पास प्योर फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये प्योर फॉर्म है। ये आप लोगों को मैंने कल बताया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म। फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। उसमें क्या पूछा था उसने कहा था कि फॉलोइंग क्वेश्चन को हमने क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, और हमने ये भी पॉइंट आउट करना था कि इसमें से कौन सा प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है इसमें से। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों मेथड में से आज हम फर्स्ट मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन। आज हम इसका पहला मेथड करेंगे और इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन किए होंगे 9th क्लास में फैक्टराइजेशन के। मैं दोबारा ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अब फैक्टराइज हम किस तरह से करते होते हैं, फैक्टराइजेशन हमने क्या करनी होती है, फैक्टराइजेशन में हमने ये जो मिड टर्म है इसे हमने ब्रेक करना होता है। फैक्टराइजेशन में हमने इस मिड टर्म को हमने ब्रेक करना होता है। फैक्टराइज करेंगे कैसे, ये जो लास्ट में जोन सी वैल्यू है ना, ये लास्ट में जोन सी वैल्यू है, लास्ट में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 20। ठीक है, ये 20। अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 1। एक्स स्क्वायर के साथ जो सी वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब इसके साथ क्या है पड़ा, 1 है पड़ा, कुछ भी है तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 21 था 20। अब देखिए ये 20 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये लास्ट में फैक्टराइजेशन करने का मेथड क्या है कि लास्ट वाली जो सी वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ जो सा कोफिशिएंट है उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास, फैक्ट 20 आ गया। अब हमने ऐसा फैक्टर बनाना है कि जिससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और फैक्टर बनाते हैं, पहले इसके मल्टीपल देख लेते हैं कि 20 के कौन कौन से मल्टीपल है। 10 मल्टीप्लाई 2 20, चेक कर लें। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 20। अब 10 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 10 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन हमें कौन सा फैक्टर चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस वजह से हमारे पास पॉसिबल नहीं है। दूसरा मल्टीपल देख लेते हैं इसका, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 5 में से अगर 4 के बाकी कितना बचेगा, 20 आएगा, तो 1 बचता है। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20। 5 में से अगर 4 के बाकी क्या बचते हैं, 1 बचता है। तो हमें क्या रिक्वायर्ड था, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा मल्टीपल, कौन सा फैक्टर बनेगा, 5 और 4। अगर 5 में से 4 के बाकी कितना बचता है, 1 बचता है। अब आप देखिए किस तरह लिखेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x
-20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हमेशा क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक किया। आप देखिए मैंने इसे ब्रेक किया, 5 और 4 इसके फैक्टर बने, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 20, 5 में से 4 के बाकी क्या बचा, 1 बचा। ये -5 + 4 तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आती है, x कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा, x - 5। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 4, बाकी क्या बचेगा, x - 5। ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स लिखेंगे x - 5 और ये x + 4 इज इक्वल टू 0। x - 5 इज इक्वल टू 0, x + 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -4। इसके दो आंसर आ गए, 5 और -4। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, 5 - 4, ये इसका सोल्यूशन सेट। ये सोल्यूशन सेट आप लोगों ने लाजमी लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, एक चीज नोट कर लेना कि इसमें वेरिएबल की पावर्स कितनी है, 2 है पड़ी, तो इसके आंसर भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। अगर इसमें वेरिएबल की पावर 1 होती तो आंसर भी इसका 1 ही आता, एक ही आंसर इसका आता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पार्ट सेकंड है इसी क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है इसका। 3y square is equal to y - 5। सोल्व करेंगे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 3y square इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर y लिखा हुआ है, सबके साथ मल्टीप्लाई, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आएगा। अब इस सारी वैल्यू को इस इक्वल टू के साइड पे ले आएंगे, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 3y स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर क्या, बाकी कितना बचेगा, 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आता है, y इज इक्वल टू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो y, एक y इज इक्वल टू 0, बाकी 2y प्लस 5 किसके इक्वल आएगा, 0 के। y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -5। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y किसके इक्वल आएगा, -5/2 क्या आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा 0 और -5/2, ये इसका सोल्यूशन सेट है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पेज नंबर वो आप लोगों ने खुद करनी है। पेज नंबर है आपके पास 3 पे, पेज नंबर 3 पे एग्जांपल नंबर 2 है पड़ी, बिल्कुल इसी से रिलेटेड एग्जांपल है पड़ी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 3 पे बुक्स आप लोगों के पास है तो आप लोग देख लेना कि पेज नंबर 3 पे एग्जांपल नंबर 2 वो भी इसी से रिलेटेड है, वो आप लोगों ने खुद करनी है। इसके बाद मैं अब आप लोगों को पार्ट नंबर 5 कराऊंगा, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, वो भी इसी तरह से करना है, आप लोगों ने फैक्टराइज करेंगे। अगर आप लोगों से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 5 में अब आप लोगों को कराऊंगा, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। फिफ्थ पार्ट है इसका, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/2, 25/12, 25/12। अब इस पार्ट में देखें, बाकी के जो 4 पार्ट है उसमें सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए सवाल, इसमें देखें अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। अब सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, इसके बाद फिर हम इसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बनाएंगे। अब इसके एलसीएम में तो क्या आता है, x
x प्लस 1 और 12, ये इसका एलसीएम आता है। अब आप क्या करें, बोथ साइड पे 12x और x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 12 x प्लस 1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करें 12x प्लस 1 ओवर x प्लस 12x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12 मल्टीप्लाई 12x प्लस 1। ये हमने बहुत साइड पे मल्टीप्लाई किया, इसके एलसीएम ये तो क्या आता था 12x और x प्लस 1। इसके एलसीएम को मैंने बहुत साइड पे मल्टीप्लाई किया, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया और इसके साथ में मैंने मल्टीप्लाई किया। अब x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 1 से कैंसिल, 12 से कैंसिल हो गया। बाकी जो रिमेनिंग बच गया वो लिखेंगे हम, क्या बचा 12x प्लस 1 प्लस 12x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 25x प्लस 1। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 वैसे, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, पहले x को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x स्क्वायर आया, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x आया, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या आएगा, x, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये प्लस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब 25x को ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 25x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25x स्क्वायर, 25x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25x आएगा। अब 12x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब इस 12 को अंदर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस 12 टू द 24 x, 12 अंदर 12 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। प्लस करेंगे, ये देखो 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24x स्क्वायर, बाकी क्या बचेगा 24, क्योंकि x वाले कोई और वैल्यू नहीं है इस साइड पे, इज इक्वल टू के इस साइड पे x वाले कोई और वैल्यू नहीं है, इसको वैसे लिखेंगे 24x प्लस 12। अब ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 25x स्क्वायर, ये प्लस है इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 25x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें 24x और 25x, 24 में से 25 के बाकी क्या बचेगा, माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। 24 में से 25 के बाकी कितना बचेगा, माइनस x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह 24x में से 25x के बाकी कितना बचेगा, माइनस 1x बचेगा। 12 as it is इक्वल टू 0। अब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन प्लस में, ये भी माइनस का साइन प्लस में, और ये प्लस का किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 12, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 12, और x स्क्वायर के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है बड़ा। 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। या मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इस नोट कर लेना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, 1 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो क्या आएगा 12,
मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 12, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब सबसे पहले हम 12 के फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 6, 6 टू द 12, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। अगर इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है 8, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है 4, 6 में से 2 गया, बाकी कितना बचता है 4, अगर प्लस करें तो क्या आता है 8, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए था 1 आना चाहिए, 1 चाहिए, इस वजह से ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। आगे चलते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। ठीक हो गया। अगर मैं 3 को 4 में प्लस करता हूं तो क्या आता है 7 आता है। 3 को 4 में प्लस करें तो क्या आता है 7। अगर मैं माइनस करूं तो फिर मेरे पास क्या आता है 4 को अगर मैं 3 में से माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 1 आता है। देख लें अब ये दो फैक्टर मेरे पास बनते हैं 4 और 3। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर मानेंगे 4 और 3 इसके फैक्टर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ये चीज हमें चाहिए थी यहाँ पे। अब वैसे क्वेश्चन इन दोनों में से क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे, x कॉमन, बाकी क्या बचेगा x प्लस 4, इसमें से माइनस 3 कॉमन लेंगे, माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो दफा, एक दफा लिखेंगे x प्लस 4, ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल आएगा -4 के, और x किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल आएगा। और अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा -4 और 3, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। ये इसका 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। बाकी के 3rd पार्ट, 4th और 6th पार्ट ये आप लोगों ने खुद करना है, और इसकी एक एग्जाम्पल भी है पड़ी। अब आपकी डायरी क्या होगी, अब आपकी ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने कंप्लीट नीट रजिस्टर पे करना है, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट है 3rd पार्ट, 4th पार्ट और 6th पार्ट, ये इसकी आपकी आरपी करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, 4th और 6th पार्ट आप लोगों ने आरपी करनी है। बाकी आप लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट होमवर्क में करना नेट में। थैंक यू वेरी मच।